वेलकम टू डे 4। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ऐड अकाउंट का। जो हमने पर्सनल ऐड अकाउंट बनाया था उसी का एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ताकि जब भी आप ऐड बनाए तो आपको आसानी हो ऐड बनाने में। तो मेक श्योर आप अपने ऐड मैनेजर को बुक मार्क कर लीजिए और ऐसा आपको ये ओवरव्यू दिखेगा, जो भी ऐड रहेगी वो यहाँ पर दिखेगी, राइट। सो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल। जब भी आप ऐड बनाते हो तो ये 3 लेवल से आपको जाना होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे समझा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है ऐड बनाने का। तो कैंपेन लेवल क्या होता है? बेसिकली कैंपेन लेवल मतलब ऑब्जेक्टिव, आपका उस ऐड से गोल क्या है। मतलब एग्जांपल के लिए आपका गोल है कि भाई आपको उस ऐड से ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिले, ठीक है। एड सेट लेवल में क्या होता है? एड सेट लेवल में आपको ऑडियंस डिफाइन करनी होती है, जो हमने ऑडियंस रिसर्चिंग सीखा था, राइट। मतलब ऑडियंस को कैसे टारगेट करना वो सब हमने देखा था, एक शीट हमने डाउनलोड की थी। तो यहाँ पर ऑडियंस सेटअप करेंगे, एड सेट लेवल में प्लेसमेंट करेंगे, मतलब व्हाट्सएप पे ऐड दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, उसका बजट सेट करेंगे और उस ऐड को स्केड्यूल करेंगे। ये 3 से 4 चीज़ें एड सेट लेवल पे हम सेट करते हैं। गोल हो गया सेटअप, उसके बाद ये 3 लेवल सेटअप, 3 से 4 चीज़ें एड सेट लेवल में सेट हो गई। उसके बाद ऐड लेवल में क्या होता है कि आपका फॉर्मेट, मीडिया और एडिशनल क्रिएटिव। मतलब क्या कि जो आपका कंटेंट होता है, जो मेन ऐड आप फेसबुक पे आपने स्क्रॉल करते वक्त देखा होगा कि मेन ऐड आपको दिखाई देती है, कंटेंट दिखता है, राइट। उसके बाद वीडियो दिखता है, उसके बाद ये इमेज दिखता है। तो ऐड क्रिएटिव और ऐड कंटेंट कॉपीराइटिंग जो होता है वो कंप्लीट फॉर्मेट को हम बनाते हैं ऐड सेक्शन में, ऐड लेवल के ऊपर। तो एक स्ट्रक्चर है। कैंपेन में आपको दो ऐड सेट बनाने, मतलब 2 ऑडियंस को टेस्ट करना है। मतलब क्या कि देखो एग्जांपल के लिए पुणे में आप होम सिम कर रहे हो, तो पुणे में रियल एस्टेट एजेंट को आप टारगेट कर रहे हो एक ऐड सेट में। दूसरे ऐड सेट में आप टारगेट कर रहे हो ऐसे लोगों को कि जिनको होम खरीदना है या फिर जिनकी अभी भी शादी हुई है। ऐसे लोगों को आप दोनों अलग अलग ऐड सेट में टारगेट कर रहे हो। और हर ऐड सेट में 2 ऐड है। एक ऐड सेट में आपने बताया है कि प्रॉपर्टी बुक कर लो अभी के अभी, ये ऑफर है उस ऑडियंस के हिसाब से, उस ऑडियंस को मैच करती है उसके हिसाब से। दूसरे ऐड में आपने बताया कि भाई बुक कर लो, ये इतने कॉस्ट में ऑफ़र अवेलेबल है, जो भी है आपके ऑफ़र के हिसाब से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 3 लेवल जो मैंने अभी बताया, तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा ये था आपके लिए एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। और मैं बताता हूँ आपको, ऐड अलग अलग बनानी है हर बार। अब इससे होगा क्या है कि फेसबुक आपके दोनों ऑडियंस के लिए आपका जो बजट है उसको स्पेंड करेगा, एंड जो भी आपका गोल है और कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट अचीव करके देगा, ठीक है। तो आगे हम और अच्छे से इसको समझेंगे। तो ये चीज़ आपको ये क्लियर हो गई होगी, 3 लेवल क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसमें बनाना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पर अभी और इसमें आता है कि ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो प्लान्स में ऑडियंस इंसाइट, ये टूल हमने देखा है ऑलरेडी, ठीक है। क्रिएटिव हब अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, जो कि मैं बाद में बात करूँगा। क्रिएट एंड मैनेज में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिजनेस मैनेजर में आपका बिजनेस ऐड अकाउंट 2 से 3 हमने बिजनेस है तो उसको मैनेज करने के लिए। कॉमर्स मैनेजर अगर ये कॉमर्स बिजनेस है, पेज पोस्ट, ऐप डैशबोर्ड ऐप है तो वहाँ पर वो सब सेटिंग आएंगी। ऑटोमेशन टूल मतलब ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं तो वो। अकाउंट क्वालिटी, मेजर एंड रिपोर्ट में जो भी आपकी ऐड स्पेंड है वो कैसा हुआ, किस लोगों को टारगेटिंग देखिए, ऐड की पूरी रिपोर्टिंग यहाँ पर दिखेंगी, ट्रैकिंग कोड, वो सब यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं। एड सेट में आपकी ऑडियंस, राइट। ऐड बनाने के बाद आपको रीटारगेटिंग के लिए ऑडियंस बनाने होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाने होते हैं, तो वो यहाँ से बना सकते हैं। आपकी इमेजेस यहाँ पर है, आपकी ऐड क्रिएटिव, राइट। स्टोर लोकेशन, सेटिंग में आपकी बिलिंग सेटिंग, बिजनेस सेटिंग, वो सब चीज़ें। अगर आपको ये जो है इन डिटेल, सिंपल सा ये मैंने अभी फिलहाल ओवरव्यू दिया, अगर इन डिटेल अगर आपको जाना है, एक चीज़ अच्छे समझनी है तो फिलहाल मैं इसमें नहीं समझा सकता हूँ आपको, राइट। जो इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो 3 से 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मतलब आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो छोटा सा ये जो है ये सिंपल सा डैशबोर्ड है, यहाँ पर क्रिएट का बटन है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। जब फर्स्ट टाइम आप ऐड क्रिएट करते हैं तो ऐसा दिखेगा ये लोडिंग क्रिएशन। तो ये 3 लेवल पूछता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, वही जो मैंने कहा। ऐड का नाम दे देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और वो आगे मैं आपको ऐड कैसे बनाना है, लीड जनरेशन वो बताने वाला हूँ, राइट। फिर इसको कैंसिल कर देते। तो इन डिटेल अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मेरा जो दूसरा कोर्स है, एक कंप्लीट फेसबुक ऐड कोर्स 30 वीडियोस में मिलते हैं, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं।
सो फिलहाल के लिए इतना ही आज की वीडियो।